हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था राइट टू इक्वालिटी, सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था राइट टू फ्रीडम, और ये है हमारा पार्ट 3। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आपके दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर्स मीन्स कि अगर कोई पर्सन आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है या किसी से फोर्स लेबरिंग करवाता है या किसी भी टाइप का आपका एम्प्लॉयमेंट जो फोर्सफुली करवाया जा रहा हो, वो क्या है, उस चीज़ पे बिल्कुल बैन है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, राइट। सो ये जो आर्टिकल है ये आपके दोनों जो सिटीजन्स होंगे और जो नॉन सिटीजन्स है, दोनों के लिए ही ये क्या है, अवेलेबल है। ये दोनों के लिए इट इज फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। तो ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है ना। इट मीन्स कि देखो, अगर इंडियन कोई सिटीजन्स है तो उनके लिए तो प्रोटेक्शन है ही, प्लस अगर मीन्स कोई दूसरे कंट्री से आपके यहाँ आते हैं, कुछ उनको अगर ज़बरदस्ती फोर्सफुली कुछ आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है उनकी, या उनको फोर्सफुली कोई लेबरिंग करवाई जा रही है, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। एंड प्लस ये जो एक्शन लिया जाएगा ये स्टेट के अगेंस्ट एज वेल एज किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लिया जाएगा, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट। तो इट अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन। ओके, जो स्टेट अगर करेगा, कोई गवर्नमेंट कर रही है तो उसके अगेंस्ट केस करा जाएगा। एंड प्लस अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, अगर वो ये चीज़ कर रहा है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, वो किसी से फोर्सफुली लेबरिंग करवा रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी आपका एक्शन लिया जाएगा, वो प्रोटेक्शन दी जाएगी आपके हर एक इंडिविजुअल को, राइट। तो दिस इज आर्टिकल 23। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन दी जाती है। यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है बच्चों को, जो 14 ईयर से जो कम एज के बच्चे होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट में, मीन्स आप उन्हें फोर्सफुली या वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते अगर वो 14 साल से कम एज के हैं। अब आप कहोगे कि कुछ आपके चाइल्ड एक्टर्स होते हैं, वो भी तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, क्या वो भी इलीगल है, क्या उस पर भी बैन है? नहीं। ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो आपके जैसे फैक्ट्रीज हो गई या माइंस में अगर कोई बच्चे काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है। वो चीज़ बिल्कुल आपकी इलीगल है, वो बिल्कुल बैंड है कि वहाँ पे 14 ईयर से कम एज के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ का प्रोटेक्शन आपका इस आर्टिकल 24 में दिया जाता है, राइट। तो इसी से रिलेटेड, चिल्ड्रन की ही प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपका एक्ट भी है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में ये आपका एक्ट बनाया गया था, राइट। तो ये प्रोटेक्शन चिल्ड्रन, जो आपका यही कि चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन कैसे करे या उनसे रिगार्डिंग आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपके इस एक्ट के अंदर आता है, राइट। तो ये है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मीन किस तरीके से किसी इंडिविजुअल का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उससे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में मेंशन है, राइट। सो अब हम नेक्स्ट अपने फंडामेंटल राइट पे बढ़ते हैं। यस, तो हम कर रहे थे, नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो हम ये डिस्कस करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। ओके, सो आर्टिकल 25 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसका क्या मतलब है कि आप पे पूरी फ्रीडम है। सबसे पहले इसको थोड़े थोड़े पार्ट से समझते हैं। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मीनिंग कि आपके पास एक इनर फ्रीडम है कि आप जो भी रिलीजन चाहते हो उसको फॉलो कर सकते हो, उसे बिलीव कर सकते हो। दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। वो इनर फ्रीडम आपके पास है, आप जो भी रिलीजन को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तीसरा, सेकेंड है फ्री प्रोफेशन। फ्री प्रोफेशन का मीन्स कि आप फ्रीली और
ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, यस मैं इस रिलीजन को फॉलो करता हूँ, इस रिलीजन को मानता हूँ, ये इस पे मेरा बिलीफ है, ठीक है। तो फ्रीली आप उस चीज़ को प्रोफेस कर सकते हो, मीन्स डिक्लेयर कर सकते हो। थर्ड इसमें है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस मीन्स जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मीन्स किसी पर्टिकुलर रिलीजन में आपके कुछ रिचुअल्स होते हैं, लाइक एग्जाम्पल के अगर इफ़ यू आर इन फॉलोइंग इन हिंदू रिलीजन, तो आपकी पूजा कराई जाती है, हवन होते हैं, तो वो रिचुअल्स आप फ्रीली फॉलो कर सकते हो, वो आपका फ्रीडम है। देन एक इसमें एक पॉइंट है प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपोगेशन मीन्स प्रमोशन। आप अगर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो आप उसको प्रमोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है जो आपके आर्टिकल 25 में। अभी अगर आप प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड अगर आप एक देखोगे तो एक न्यूज़ में आजकल काफ़ी चल रहा है, बागेश्वर धाम करके एक संत हैं, ठीक है, उन पे काफ़ी चीज़ हो रही है कि ये जो करते हैं वो क्या है, मैजिक है, चीट कर रहे हैं लोगों को, धोखा दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन वो जो राइट है, वो जिस हिंदू की बात करते हैं, हिंदुज़म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो वो एक तरीके से उनके पास वो राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, वो राइट है उनके पास, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अब वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या सही है गलत, वो अलग चीज़ है, हाँ, बट अगर वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो वो और एक सही तरीके से कर रहे हैं तो दैट इज अलाउड, क्योंकि वो उनका फंडामेंटल राइट है, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मीन्स आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपके रिलीजियस डिनोमिनेशंस या आपके कोई भी रिलीजियस सेक्शन है, ठीक है, आप जिस भी रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन के जो ग्रुप हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं अपनी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली 4 टाइप के वो राइट्स हैं। एक राइट है कि आपकी जो भी रिलीजियस ग्रुप है वो इस्टेब्लिश, उनके पास राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं एंड मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक राइट है उनके पास, टू establish and maintain religious institution, ठीक है। जो भी आप अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, वो राइट उन रिलीजियस ग्रुप्स के पास होता है, वो आप कर सकते हैं। सेकेंड राइट क्या दिया है कि आपके जो भी रिलीजियस अफेयर्स होंगे, जो भी मैटर्स जो आपके रिलीजन से रिलेटेड होंगे, वो आप फ्रीली उन्हें खुद मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज मैटर्स रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है, जो भी आपके रिलीजन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उनको आप मैनेज कर सकते हो, दिस इज सेकेंड। एक और राइट गिवन है कि आप कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकते हो और ओन भी कर सकते हो, ठीक है। कैन एक्वायर एंड ओन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। अब 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, आई थिंक ये पता होगा, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्ड से ही आपको पता चल रहा है। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जो ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है, लाइक आपके व्हीकल्स हैं, आपकी जो ज्वेलरी है, आपकी बुक्स हैं, आपके यूटेंसिल्स हैं, जो भी हैं, जो आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लेके मूव कर सकते हो, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप उसे एक्वायर भी कर सकते हैं, ओन भी कर सकते हैं। सेकेंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे आप मूव नहीं कर सकते, लाइक जो आपके लैंड होते हैं किसी प्लेस में या आपके हाउसेस बने हुए हैं, वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप उन्हें मूव नहीं कर सकते। तो इस दोनों टाइप की प्रॉपर्टी को आप एक्वायर भी कर सकते हो, ओन भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपके रिलीजन से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट एक और चीज़ है, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, बट आपके लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैन administer such property,
ऐसी प्रॉपर्टीज को आप एडमिनिस्टर्स कर सकते हो, बट अकॉर्डिंगली लॉ करोगे, बिकॉज आपको बताएगा आपके पास एक राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको एडमिनिस्टर कर सकते हो। ये आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप के राइट्स हैं। अभी आप अगर डिफरेंस देखोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप देखोगे तो ये जो आर्टिकल दिया है ये इंडिविजुअल के लिए है, कि हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रमोट कर सकता है। ये जो है आर्टिकल 26 ये मोस्टली आप देखोगे ये कलेक्टिव राइट है, मीन्स एक ग्रुप के लिए राइट है, कि आप कोई ग्रुप, आपका कोई रिलीजियस ग्रुप है, आप उसको उससे रिलेटेड आप कोई इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हो, या कुछ उनके मैटर्स को आप मैनेज करना चाहते हो, तो वो सब आपके राइट जो है वो इस आर्टिकल 26 में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 27 क्या है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यहाँ पे बात हो रही है टैक्स से रिलेटेड। अब ये इस आर्टिकल में क्या है कि कोई भी पर्सन से ये कहकर टैक्स नहीं लिया जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए या उसके प्रोपोगेशन के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, किसी भी पर्सन से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा कि आपको इस चीज़ पर कि अरे इस रिलीजन को आप हमें प्रमोट करना है तो आप इसके लिए टैक्स पे कीजिए, नहीं, ये ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी स्टेट, मतलब आपका जो स्टेट है वो आपका जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा उन्होंने टैक्स एज अ टैक्स जो उन्होंने कलेक्ट किया है उसको वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा जो उनके पास होगा उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वो प्रमोशन के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो सारे रिलीजन के लिए वो कर सकते हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके और उसको प्रमोट करना वो भी टैक्स पेयर्स के पैसे से वो आपका अलाउड नहीं है। अब इससे आपको एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अभी जो इतना आपका चला है न्यूज़ में कि राम मंदिर बनना एंड ऑल, तो ये राम मंदिर में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि राम मंदिर भी गवर्नमेंट बना रही है, और अभी हमने पढ़ा है कि आप टैक्स पेयर्स का पैसा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी चला है कि टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हो रहा है, ये राम मंदिर बनाने में वेस्ट कर रहे हैं। और ये तो आपके आर्टिकल 27 में ये चीज़ है कि आप टैक्स पेयर्स अगर चाहें तो वो नहीं आपका उनका टैक्स का पैसा वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? एक्चुअली जो राम मंदिर बन रहा है वो आपकी गवर्नमेंट नहीं बना रही है, वो जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो आपका उस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और जितना भी खर्चा आएगा वो आपका ट्रस्ट हैंडल कर रहा है। अब वो ट्रस्ट पैसा कैसे ला रहा है, वो ट्रस्ट आपका क्या, ट्रस्ट आपको पता है कैसे चलता है? वो डोनेशंस उनके पास आ रहे हैं, कोई उन्हें डोनेट कर रहा है, जो भी उस रिलीजन को फॉलो करता है या वो जो कंट्रीब्यूशन करना चाहता है वो अपना उस तरीके से वो डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं और अपना कंस्ट्रक्शन वर्क उनका चल रहा है, ठीक है। बस आपके स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने आई थिंक अराउंड 1 करोड़ पे उन्हें एज अ डोनेशन दिया था, बट वो टैक्स पेयर्स के उससे नहीं था। वो आपके इसमें ये भी है कि आपके नॉन टैक्स के अलावा जो नॉन टैक्स जो मनी होता है उसको वो एज अ डोनेशन वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को दे सकते हैं, तो उस राइट में के अंडर उन्होंने वो दिया है, ठीक है। उसके बाद बाकी डिफरेंट जो हैं आपके टैक्स, आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स होंगे वो अपना डोनेशन दे रहे हैं और उससे ही आपका आगे राम मंदिर का काम चल रहा है, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स का एक भी पैसा नहीं लगाया है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 27। देन आर्टिकल 28 क्या है? आर्टिकल 28 है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। सो आई थिंक इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आई रब दिस फर्स्ट और फिर मैं यहीं पे इसको मार्क करके लिख दूँगी। ओके, सो आर्टिकल 28 आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सी, अब आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके आप 4 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर सकते हो। एक आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें जो आपकी स्टेट उन्हें ओन भी करता है और उन्हें फंडेड भी करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन owned and funded by state,
उसको फंड भी स्टेट करता है, उसको ओन भी, तो ओन कर रहे हैं या एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो स्टेट, या यू कैन से एडमिनिस्टर, ओन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट। एक इंस्टीट्यूशन है जिसे आपका स्टेट ही ओन करता है, एडमिनिस्टर भी करता है, आपको पता है जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो डायरेक्टली आपके स्टेट के अंदर जाती है। सेकेंड एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि स्टेट उसको फंड करता है लेकिन एडमिनिस्टर उसको स्टेट नहीं करता, ठीक है। इंस्टीट्यूशन funded by state but not administration। नेक्स्ट आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको स्टेट आपका एडमिनिस्टर भी नहीं करता, फंड भी नहीं करता, बट रिकॉग्नाइज करता है। तो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, यहीं पे लिख देती हूँ, नॉट एडमिनिस्टर, नॉट फंड, ठीक है, ना ही आपके ना ही एडमिनिस्टर करते हैं ना ही फंडेड करते हैं, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें स्टेट रिकॉग्नाइज तो करती है बट वो आपका जो फॉर्म हुआ होता है वो स्टैब्लिश हुआ होता है बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, राइट, या किसी रिलीजियस कंट्रीब्यूशन के थ्रू। तो इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश बाय चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब ये 4 टाइप के इंस्टीट्यूशन में पहला इंस्टीट्यूशन जो आपके स्टेट जिसे ओन करता है और आपका एडमिनिस्टर करता है, इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गिवन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन, ठीक है, ये दिए ही नहीं जाएंगे। यहाँ आपका कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके कुछ इंस्ट्रक्शंस देना वो अलाउड नहीं है इस सेट के इंस्टीट्यूशन। फिर आपके 2 इंस्टीट्यूशन आते हैं जिसे एडमिनिस्टर स्टेट तो नहीं करता बट फंडेड है, और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको बस स्टेट रिकॉग्नाइज करता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो बट स्टूडेंट्स उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहे ऐसा कंपलसरी नहीं है। वो उनका अपना राइट है कि अगर वो फॉलो करना चाहते हैं, उनके अपने विषय अगर वो फॉलो करना चाहते हैं तो करेंगे, मानेंगे, नहीं मानना चाहते तो उनके लिए वो चीज़ कंपलसरी नहीं है। तो ये आपके इन दोनों इंस्टीट्यूशन में अप्लाई होता है। रिलीजियस, ये आपके दोनों के लिए है फॉर दिस। Religious instruction can be given but not compulsory ठीक है, नॉट कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स टू फॉलो, ठीक है, उसको फॉलो करना, को मानना वो कंपलसरी नहीं है। ये दोनों इस टाइप के दोनों इंस्टीट्यूशंस में, ठीक। थर्ड आता है आपका इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय, जो आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन या उनके कंट्रीब्यूशन से वो बना है। तो वहाँ आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए भी जा सकते हैं प्लस वो कंपलसरी भी आपके करे जा सकते हैं, क्योंकि वो बना ही रिलीजियस डिनोमिनेशन के उससे है तो वहाँ अलाउड है। तो रिलीजियस instruction can be given plus compulsory, मैं ऐसे ही, और ये कंपलसरी भी होगा
स्टूडेंट्स के लिए उसको फॉलो करना। ठीक है, तो ये 4 टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपके जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसे जहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते, कुछ ऐसे जहाँ रिलीजन इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बट वो कंपलसरी नहीं होते स्टूडेंट्स के लिए फॉलो करना, और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो रिलीजियस पर्पस से ही या चैरिटेबल ट्रस्ट से जो बने हुए होते हैं वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वो दे सकते हैं, और आपके वो स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी भी हो सकता है उस चीज़ को फॉलो करना। वो डिपेंड करता है वो इंस्टीट्यूशन क्या करवा रहे, मतलब वो इंस्टीट्यूशन क्या चाहते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए आपके फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो हमारे 4 फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, सेकंड, राइट टू फ्रीडम, थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आज इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक चीज़ जो भी हम पढ़ रहे हैं उस आपको साथ साथ अगर आप नोट कर पाओ तो प्लीज़ नोट करना, और अगर नहीं भी कर पाओ तो एक पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपके प्रॉपर नोट्स होंगे जिनको आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो उससे, या आप उसको प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो। तो नोट्स की आप टेंशन मत लेना, वो आपको मिल जाएंगे, बट रिवाइज करते रहो। लर्न, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।